नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, जो अभी अभी हाल ही में ताज़ा रिजल्ट जारी हुआ है। उसके बारे में जो छात्रों के कमेंट थे कि सर इसके बारे में पूरा डिटेल से बताइए कि कितने नंबर वाला पास हो सकता है। तो सबसे पहले लाइन में यही कहना चाहूँगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपके अगर 200 नंबर है और आप उस सिलेक्शन की दौड़ में हो, क्या आप उस नए वैकेंसी जो है उसमें एग्जाम देने लायक हो, क्योंकि ऐसा सरकार ने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि इतने नंबर वाले पास है या इतने नंबर वाले नहीं दे पाएंगे और दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी खबरें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सबसे पहले देखो, सरकार का जो खेल है ना उसके बारे में अपन बात करने वाले। सरकार की जो मोटी कमाई है 40-40 करोड़ की जो कमाई है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा, फॉर्म भरे गए थे सबसे पहले 11,27,658 फॉर्म भरे गए थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के। उसमें से छात्र उपस्थित हुए हैं आपके लगभग 8 लाख प्लस छात्र क्या हुए एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, जनरल और ओबीसी से 450 रुपए फीस ली गई थी और आपके एससी और एसटी से 250 रुपए फीस ली गई थी। लगभग मैंने एवरेज अगर मैं बात करूं, करेक्शन चार्ज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन चार्ज एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपके फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, सरकार ने कहां पे कैसे कैसे कमाई करी है और कमाई का नया खेल शुरू करा है, उसका नाम है सीईटी। सरकार ने कमाई का नया खेल शुरू करा है, उसका नाम क्या है आपके सीईटी। देखिएगा, फॉर्म भरे गए थे 11,27,658। मैंने एवरेज फीस मानी है दोनों के बीच की 350 रुपए, तो सरकार ने कमाए हैं 39.5 करोड़ रुपए, लगभग 40 करोड़ रुपए। और इसके बाद में करेक्शन चार्ज अलग से है, कम से कम 5 से 7 करोड़ करेक्शन चार्ज भी कमाती है सरकार। ये तो था सिर्फ और सिर्फ सरकार का खेल। सरकार ने कमाई का जरिया देखा अपना और छात्रों से फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि कहां जरूरत पड़ रही थी दो एग्जाम करवाने की, दो एग्जाम की कहीं पे भी जरूरत नहीं थी। छात्र मानसिक अवसाद से ग्रसित है अभी कि हमारा क्या, हम आगे की तैयारी करें, क्या हम जूनियर अकाउंटेंट का दे पाएंगे, क्या इसमें आने वाली सभी भर्तियों का एग्जाम हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या है। तो देखिएगा, अगला है रिजल्ट जब जारी करा ना सरकार ने, तो उसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ केवल नंबर दिए हैं। क्या दिए हैं कि इस व्यक्ति के एसएसओ आईडी पे आप देखोगे तो इतने नंबर इसके आए हैं, इसके इतने नंबर आए हैं। मेरिट का दायरा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सरकार ने ये कहीं पे भी नहीं कहा है कि हम 40% वाले को पास कर रहे हैं, हम 50% वाले को पास कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भावी आपकी जो है ना, यूट्यूब की दुनिया के जो कई सितारे हैं जो अपना कोर्स लेकर बैठे हैं, रोड के ऊपर कोर्स लेकर बैठे हैं यूट्यूब पे कि भाई साहब सीईटी के रिजल्ट आ गया आपका और आपके 40% बढ़ रहे हैं तो भी हमारा कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि उनको अभी से अपना कोर्स बेचना है ज्यादा से ज्यादा। उनको किसी से मतलब नहीं है कि भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा। छात्र पूछते हैं कि सर हमारा 150 नंबर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? वो कहते हैं हाँ आपका पहले होगा, क्योंकि 40 से ऊपर वाले सभी पास है, आपका तो 100% होगा। आपके तो पूरे के पूरे कितने बन रहे हैं, 50% बन रहे हैं। आप अभी से हमारा कोर्स ले लीजिएगा, हमारे कोर्स पे ऑफ चल रहा है। तो भाइयों अभी सतर्क रहना है, ऐसे किसी भी कोर्स में भाग नहीं लेना है, क्योंकि अभी किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। क्योंकि सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि प्रत्येक भर्ती का 15 गुना पास करेंगे। कितना गुना? हम प्रत्येक भर्ती का 15 गुना पास करेंगे। जैसे कि एग्जाम के तौर पे देखिए, सर्वाधिक पोस्ट है आपके जूनियर अकाउंटेंट की। सर्वाधिक पोस्ट किसकी है? जूनियर अकाउंटेंट की। 5,000 के लगभग मानते हैं कि 5,000 के लगभग पोस्ट आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की। उसके 15 गुना को ही पास करेंगे, क्योंकि भर्ती के अंदर जब सीईटी लागू हुआ था तो पहले कहा था कि हर एक भर्ती के 15 गुना को पास किया जाएगा। तो इन्होंने 15 गुना को पास करेंगे तो 75,000 को पास करेंगे, और वो 75,000 रहेंगे टॉप मोस्ट। जो 8 लाख जो इनका रिजल्ट जारी हुआ ना, उसमें से शुरू के 75,000 को वो लेंगे। ऐसा ही कहा है कि हर एक भर्ती में टॉप के 15 गुना को लेंगे। एक छात्र मान के चलिए, किसी छात्र की बात करता हूं मैं, राम की बात करता हूं। राम अगर सीईटी के सर्वाधिक पोस्ट वाले जूनियर अकाउंटेंट में पास होता है, उसके अगर 240 नंबर है तो वो फिर हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। इस ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं 5-6, उन सभी के अंदर वो आएगा, क्योंकि उसके नंबर टॉप है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपके 50% से ऊपर है तो आप सभी पास हो, 40 से ऊपर पास है तो आप सभी पास हो, लेकिन ये खेल यहाँ पे यूट्यूब की एक दुनिया चल रही है उसमें लगा रहे हैं।
कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। देखिएगा, सभी से मैं कहना चाहूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। सरकार को खुद को आइडिया नहीं है कि अब करना क्या है। सरकार ने आफत तो गले ले ली, सीईटी की आफत गले ले ली, लेकिन सरकार को खुद को आइडिया नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर अगर 200 प्लस की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर 200 प्लस मान के चलो कि 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 200 प्लस नंबर आए हैं। 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 200 प्लस नंबर आए हैं। 190 प्लस की अगर मैं बात करूं तो मान के चलते हैं 30,000 ऐसे छात्र हैं जिनके 190 प्लस नंबर आए हैं। उसके बाद में बात करूं 180 की, लगभग आपके 40,000 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 180 से, लगभग 50,000 मानते हैं, लगभग 50,000 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर कितने आए हैं 180 प्लस आए। अब सर्वाधिक पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं, जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं तो देखिएगा, जो टॉप 75,000 है उनको लेंगे, यानी 10,000 तो 200 प्लस वाले को ले लिया उन्होंने, 190 प्लस वाले 30,000 को ले लिया, 40,000 बाकी कितने बचे 25,000, पीछे कौन कितने बचे आपके 30 और 40 ले लिए, 40 ले लिए तो 35,000 बचे। अब यहाँ पे पास 180 प्लस के कितने हैं 50,000 के लगभग पास है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पर वो लेंगे कि 182 प्लस कितने हैं 182 प्लस मान के चलो 35,000 है, तो वो कह देंगे 182 प्लस पे लगभग है, इससे 35,000 ये लगभग आपके 25,000 ये है 35, और ये वाले और 190 प्लस वाले आ जाओ, मतलब 182 प्लस वाले सभी आ जाओ, केवल और केवल जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ये जिसमें सर्वाधिक पोस्ट है, जिसकी पोस्ट कम है उसमें तो और भी ज्यादा नंबर, मान के चलो किसी की वैकेंसी आगे जिसमें 1000 पोस्ट है उसके 15 गुना यानी केवल और केवल 15,000 को लेना है, तो 10,000 तो इनको पास करेंगे जिनके 200 प्लस है। उसके बाद में यहाँ से उठाएंगे 197-98 लास्ट जा सकती है जाए तो, देखिएगा। लेकिन यहाँ पर कोई खेल नहीं है कि इतने से कम वाले, ये देखिएगा 60% की बात हो रही है, 60%, ये मैंने अनुमान लगाया, हो सकता है मेरिट यहाँ 190 से ऊपर भी रह जाए, क्योंकि कोई अनुमान नहीं है कि किसके कितने नंबर है, किसके कितने नंबर है, अभी तक किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। हो सकता है 75,000 जो है वो पूरे के पूरे 200 प्लस भी निकल जाए, कोई आइडिया किसी को भी नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी। इसकी वजह से साइंस मैथ्स वालों के लिए पेपर इजी था, क्योंकि उनको साइंस के सवाल और मैथ्स के सवाल जो टॉप मोस्ट लेवल के थे वो उनको हाजिर हुए हैं, उन्होंने करे हैं। जीके का लेवल फिर भी ठीक था। तो देखिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी किसी भी कोर्स लेने से बचना है आपको, किसी का भी कोर्स लेने से बचना है जब तक कि पूरी स्थिति साफ नहीं हो जाती। जब आपका आए कि हाँ हमारा 15 गुना में हो चुका है, तब आप देखिएगा। अब मैं बात करने वाला सरकार को इसके बारे में क्या क्या उपाय करने चाहिए थे। सबसे पहला तो उपाय ये है कि इसको बंद करें, सबसे पहला उपाय यही है कि इसको क्या करें, बंद ही करें, किसी भी सिरे से इसको रहना नहीं चाहिए। क्योंकि छात्र ऐसी सिचुएशन में होता है, बेरोजगार छात्र ऐसी सिचुएशन में होता है, पहली बार तो एक एग्जाम की फीस भरे, फिर दूसरे की ओर सीईटी में पास हो जाए, फिर वापस फॉर्म भरे, फिर अब देखिए जैसे तो गवर्नमेंट ने लागू करा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू करा है शुल्क, लेकिन ये कब होता है क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन 2 फॉर्म भरना एक वैकेंसी के लिए। अब ये है कि आपका 75,000 में भी नहीं आया तो आपका कहाँ होगा। अगर जिनका नहीं होता है तो फिर वो मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपका अगर 75,000 में नहीं हो रहा तो कहाँ होगा। कोई जरूरी नहीं है आपका 5 लाख में भी नहीं हो, और उन्हीं 5 लाख में नहीं होने के बावजूद आपका 1000 में हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला तो यही है कि सीईटी को क्या कर देना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए। दूसरा ये, अगर सीईटी को रखे तो शुरुआत के अंदर उनको कह देना चाहिए कि हम 50% वाले को पास करेंगे, 60 वाले को पास करेंगे या 40 वाले को पास करेंगे, जिसकी जो मर्जी है उतने से मतलब अगर उनको रखना है कि 60% से ऊपर वाले को पास करेंगे तो 60 वाले को रख सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम 40 वाले सभी को पास करेंगे तो 40 वाले रख सकते हैं, कोई क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड नहीं है। जैसे कि रीट की बात करें, रीट पात्रता जो एग्जाम होता है वह 60% का नियम है, उसी प्रकार से यहाँ नियम बना देना चाहिए इनको कि इतने प्रतिशत से ऊपर वालों को लेंगे। क्योंकि घाटा 15 गुना में यह है, एक छात्र यहाँ जूनियर अकाउंटेंट में आ गया, दूसरा वही छात्र और दूसरे वैकेंसी में आएगा, यानी वही आते रहेंगे, जबकि पोस्ट तो वो एक लेगा लेकिन वो 5 के अंदर आ जाएगा और वो बाकी छात्र क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे इससे। तो ये क्या है, हमने एक एनालिसिस करा है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका रिजल्ट आया है। अभी कहीं पे भी आपको नहीं भटकना है, कहीं पे भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि कितने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन होगा,
क्योंकि किसी का भी कोई भी आइडिया नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, सब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे। हम आपको वास्तविकता से बता रहे हैं कि यूट्यूब की जो दुनिया है, जो कोर्स बेचने पे लगी है, उससे आपको क्या करना है, बचना है। इसी एक और धमाकेदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।